आदाब। इंडिया नैरेटिव में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबरें आ रही हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों का एक जमावड़ा है। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो रहा है। हर पल एक चिंता, एक फिक्र सबके दिलो दिमाग पे छाई है। आज हमारे साथ यानी इंडिया नैरेटिव के साथ वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक और विश्लेषक जनाब राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। किसानों की समस्या, कुछ दिनों पहले जो किसान बिल पास किया गया, किसानों का ये आंदोलन और किसानों का दिल्ली कूच करना, और दिल्ली पहुंचकर इस वक्त जो दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली के यूपी बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे जो तनावपूर्ण स्थिति है, इन सब बिंदुओं पे राजीव शर्मा जी से बात करते हैं, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया नैरेटिव के इस प्लेटफॉर्म पे मैं राजीव शर्मा जी का स्वागत करता हूँ, नमस्कार, इस्तकबाल करता हूँ। राजीव जी, ये जो स्थिति है इस वक्त, जो किसान धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, खासकर पंजाब के किसानों की बात आ रही है, इसको किस पर्सपेक्टिव में, किस एंगल में देखना चाहिए? देखिए शफी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसान आंदोलन एक नाम है जी। इसके पीछे जो लोग हैं, जो ताकत है, उसको हमें समझना होगा। कि बात किसानों की जरूर हो रही है जी, लेकिन इसका फायदा किन लोगों को, उस पर भी हमें हमारी नजर जानी चाहिए। जी जी। देखिए, ऐसा है कि अगर ये किसान आंदोलन होता जी तो उत्तर प्रदेश में भी होता, जी बिहार में भी होता, मध्य प्रदेश में भी होता, जी। महाराष्ट्र में भी होता, जी जी और जो दीगर स्टेट्स हैं वहां भी होता। अगर वहां नहीं है जी। तो क्यों नहीं है? यानी पंजाब, हरियाणा, बुनियादी तौर पे ये दो। केवल पंजाब और हरियाणा में ही किसान आंदोलन क्यों? जी देखिए, कि किसान आंदोलन नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा की मंडियों पर काबिज, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे तो जी, ये, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं जी जी या जो मेरी अपनी जानकारी है वो ये कि पंजाब और हरियाणा की मंडियों पर काबिज जी जी। जो बिचौलिए हैं उनका ये आंदोलन है। बहुत और वो- बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कह जी, रहे हैं जी। साहब, इसको समझने की जरूरत जी है। बिल्कुल। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि पंजाब की मंडियों पर और हरियाणा की मंडियों पर जो बिचौलिए हैं, जी। बिचौलिए को हम एक नेगेटिव सेंस में लेते हैं, जी। लेकिन चूंकि कि वेबसाइट लैंग्वेज हो जी, गई जी। है और हम बहुत सारे लोग कमीशन एजेंट, कभी फैसिलिटेटर्स बोलते हैं, जी। तो ये जो फैसिलिटेटर्स हैं, हम बिचौलिया ना भी जी, कहेंगे, जी। जो फैसिलिटेटर्स हैं, फैसिलिटेटर्स का पंजाब की और हरियाणा की मंडियों पर कब्जा है। और ये फैसिलिटेटर्स जी। इतने मजबूत हो गए हैं कि एक एक फैसिलिटेटर के पास में हजारों हजार आदमी हैं, जी जी जी। और वो सपोज कीजिए केवल 1000 फैसिलिटेटर्स हैं, हम्म। और 1000 फैसिलिटेटर्स अपने साथ केवल एक एक हजार आदमी लेकर के आता है, तो आप समझिए कितने लोग हो गए, लाखों लोग हो जाएंगे। लाखों लोग हो गए। तो ये लाखों लोग किसान नहीं हैं, जी पहले समझिएगा, जी, जी। ये सारे लोग किसान नहीं हैं। ये जो फैसिलिटेटर्स हैं, फैसिलिटेटर्स के लोग जी। हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर यहां इकट्ठा हुए हैं। फिर से मैं कहता हूं, जी, जी। माफ किया जाए जी। क्योंकि मेरे अपने विचार, मेरी अपनी जानकारी जी है जी 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 जो मैंने हासिल की है। जी इसकी वजह क्या है? देखिए, 67% जी। खाद्यान्न में भी हम्म। गेहूं गेहूं। और चावल। चावल, धान की, जी। चावल नहीं, धान की, धान। धान की जो खरीद है वो केवल पंजाब में होती है। अब आप देखिए, गेहूं यूपी में भी होता है, जी। गेहूं बिहार में भी होता है, गेहूं मध्य प्रदेश में भी होता है, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में धान बहुत होता जी, है, धान का कटोरा कहा जाता है उसे। लेकिन वहां पर इतनी खरीद नहीं होती जितनी अकेले पंजाब में हो जाती है। दरअसल जो सरकारी खरीद है, वो सरकारी खरीद अगर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी उसी दर पर हो जी। जाए जिस दर पर पंजाब में होती है, तो शायद ऐसा ना हो। जी इन फैसिलिटेटर्स को जो भय है, जो डर है, जी। वो ये है कि अगर सारे किसान, जी। अभी तक तो क्या था कि अभी इस नए कानून बनने से पहले जी। स्थिति ये थी कि लोग लेके आते थे, उन पे टोल लगता था, जी। जगह जगह पाबंदियां थी, जी। लेकिन वो सारी पाबंदियां खत्म हो गई। अब ऐसा क्या होगा कि वो जो 100% है वो पंजाब से ही होनी शुरू हो जाएगी, और जो बिचौलिए हैं उनकी जो भूमिका है वो नगण्य हो जाएगी।
ये अब मंडियों के जो बिचौलिए, फिर माफ कीजिएगा मैं फैसिलिटेटर्स शब्द को इस्तेमाल करता हूँ कि बिचौलिया थोड़ा सा बुरा नेगेटिव शब्द है। जो पंजाब की मंडियों के फैसिलिटेटर्स हैं उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी, उनकी भूमिका खत्म हो जाएगी, उनकी रोजी रोजगार मसला तो किसानों का नहीं है, इसमें किसानों का नहीं है भाई भारत सरकार का कहना है कि आपको जहां पैसा मिले वहां आप अपने सामान को बेच कर, किसानों का है भाई ठीक है, उन्हें पंजाब में मिल रहा है पंजाब बेचेंगे, मध्य प्रदेश में मिल रहा है मध्य प्रदेश बेचेंगे। एक चीज आपको रोक रहा हूँ, आप चूंकि इस पे स्टोरी करते रहे पहले से, जब ये 3 जो बिलों की बात आई कि 3 बिल आए, सरकार लेकर के आई कि किसानों को इसका फायदा पहुंचेगा, कुछ लोगों ने किसी भी इंटरेस्ट के तहत इस बात को लोगों में पहुंचाने का काम किया कि इससे किसानों को नुकसान होगा, इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो वो जो 3 बिल आए थे जिस पे आपने स्टोरीज भी की हैं, आपके लेख छपे उस पर, अगर हम अपने दर्शकों को इंडिया नैरेटिव के प्लेटफॉर्म से बहुत आसान शब्दों में बताना चाहें कि सरकार ने उसमें दिए क्या 2-3 पॉइंट्स थे जो उन्होंने उसके लिए व्यवस्था कर दी, और वो बात लेकिन किसानों तक क्या सही ढंग से पहुंची नहीं। देखिए उसमें यह है, एक बात आती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शक्ल में नहीं है। उसमें यह है कि सपोज कीजिए कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मुझे हर साल 1000 टन गेहूं चाहिए और एक खास किस्म का गेहूं चाहिए, तो मैं पहुंचता हूँ आपके गाँव और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे भाई 1000 टन गेहूं चाहिए, आप कितना मुझे दे सकते हैं? आपने कहा साहब 100 टन मेरे पास में हो जाएगा, मेरे और जो लोग हैं उनसे आपको मिल जाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर किस्म का गेहूं आपको उगाने के लिए कहेगा, आप उसको वो उगा के देंगे, उसके एवज में मैं आपको एडवांस पैसा दे दूंगा। मतलब मैं गेहूं तैयार नहीं हुआ अभी गुड़ाई मड़ाई बुआई नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले पैसा आपकी जेब में पहुंच जाएगा। दूसरी चीज यह है कि मुझे मतलब आपको गेहूं मेरे घर पर नहीं पहुंचाना है, मैं आऊंगा और उसे उठाऊंगा। दूसरी चीज यह है, फसल वो आपकी है लेकिन उसकी सुरक्षा का जिम्मा मेरा है, क्योंकि मैं आपसे वो फसल पैदा करवा रहा हूं। तो उसका अगर बीमा कराना है तो मैं कराऊंगा, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसका पैसा पहले, जैसे सपोज कीजिए कि 100 टन का पैसा फर्ज कर लीजिए वो 1 लाख रुपया होगा, ये एक्चुअल कीमत नहीं है, सपोज कीजिए 1 लाख रुपया होगा। मैंने कहा साहब मेरे बहुत सारे खर्चे हैं और मैं केवल इसलिए करूंगा, आपके लिए करूंगा, तो मेरे खर्चे कहाँ से पूरे होंगे, क्या करूंगा? बोले कुछ नहीं सर, आप ये लीजिए, आप 25% चाहिए, आपको 25,000 चाहिए, 25,000 खर्चा होगा आपका, 25,000 ही आप रखिए और आप काम कीजिए। तो ये तो किसानों का फायदा है इसमें तो डेफिनेटली। अब इन सारी चीजों को दूसरी तरीके से पेश किया जा रहा है और ये वही लोग पेश कर रहे हैं जिनकी रोजी रोटी, मतलब जो फैसिलिटेटर्स हैं उन पर संकट आने वाला है, किसानों पे नहीं। अच्छा दूसरी बात सुनिए, मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है, अभी तक क्या होता था, मुझे किसी जरूरत होती थी, मैं मार्केट में जाता था, मैं इन्हीं फैसिलिटेटर्स के पास पहुंचता था, मैं उनसे कहता था मुझे K68 गेहूं दिलवा दीजिए साहब। इनके पास में K68 गेहूं पहले से रहता था, ये किसान से खरीद के अपने पास रखते थे। किसान को इन्होंने 1 पैसा दिया, जब मैं पहुंचा तो बोले साहब ये 2.5 पैसे का है, मैंने मोल भाव किया तो उन्हें 2 पैसे में दे दिया। मतलब मुनाफा ये खा रहे हैं, 100% मुनाफा ये खा रहे हैं। अब अगर मुझे जरूरत है और मैं आपके पास आ रहा हूं तो जो बीच का मुनाफा है वो खत्म हो गया। अगर मैं किसी फैसिलिटेटर्स को 2.5 रुपया दे रहा हूं, वही चीज मुझे अगर 1.25 रुपए में मिल रही है तो मैं 1.25 रुपए भी खरीदूंगा ना, और आपको भी 25 पैसे फालतू मिलेंगे। और क्या होगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा 4 महीने का, 5 महीने का, कि 5 महीने में फसल तैयार हो जाएगी तब मैं बीच में जाऊंगा, और आपको कहीं लेके भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपसे आपके खेत से खरीदूंगा और अपने घर ले जाऊंगा। लेकिन ये भी इस वक्त जो जिस भी कारण से ये भ्रम फैलाया गया है या फैला है, इस बात का डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश से भी सूचना ये आ रही है कि मेरठ से या कुछ किसान संघ और दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे हैं, इसको और बड़ा रूप देने की कोशिश हो रही है, उनके जो भी इंटरेस्ट है। तो ऐसे मौके पर सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए इसमें सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ी कमी हुई है, कुछ कमी सरकार की तरफ से हुई, उसको किसी तरह कम्युनिकेट करने में, देखिए जिस तरीके से एजुकेट और कम्युनिकेट करना चाहिए वो चीजें नहीं बता रही। हालांकि सरकार का ये कहना है कि सब कोविड आ गया था और इस वजह से नहीं हुआ, ये नहीं, ये सरकार की मशीनरी की का फॉल्ट है, उनकी कमी है। और अभी भी एक चीज और मैं बताऊंगा, जब तक कहते हैं ना कि वो लोहे की कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ताना होता तो लकड़ी के फटने का दस्ताना होता, माफ कीजिएगा,
तो ये जो कमियां हैं, जी जी। इन कमियों को छुपा करके ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, वो उस मशीनरी का जो एक हिस्सा है वो इसमें बायस है इसका। जी जी जी। क्योंकि जो फैसिलिटेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल। उनसे भी उनका कोई ना कोई कनेक्शन नाता है। तो इस वजह से ये सारा हो रहा है। और जैसे कह रहे हैं कि कई महीनों से बैठे हुए हैं जी, किसान, जी, जिनसे बात नहीं की जा रही है, तो ये आगे बढ़कर जी। जिस तरीके से कल किसान पहुंचे बॉर्डर पर और पहले जी। रोक दिया गया, आने से मना किया गया, फिर हाई लेवल मीटिंग हुई और कहा गया कि अगर ये ऐसा उनको रोक दिया गया तो जी। ये विस्फोटक स्थिति हो सकती है, फिर उन्हें अंदर आने की अनुमति दी गई। जी। तो ये कदम सरकार को पहले उठाया जाना चाहिए। चाहिए। किसानों को, लोगों को प्रॉपर एजुकेट किया Educate जाना चाहिए था। उन्हें जो सरकार की नीतियां हैं जी, वो जी। पूरी तरीके से सही ढंग से कम्युनिकेट की जानी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया राजीव जी। आपने 2-3 बातों की तरफ बहुत साफ तौर पे इशारा किया। एक तो आपने उस फ़र्क को समझाया कि जो छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, किसानों को इस बिल के आने के बाद फ़ायदा पहुँचेगा। आपने बहुत सही तरीके से उनको बताया, एजुकेट किया। दूसरा, जो सरकार की तरफ से थोड़ी-सी कमी रही, उसकी तरफ भी आपने ध्यान आकर्षित किया और ये कहा जो मशीनरी है, उसको ठीक ढंग से काम करना चाहिए था। एक यहाँ पे अपील ज़रूर इंडिया नैरेटिव की तरफ से हम अपने तमाम किसान भाइयों से, आप अन्नदाता हैं, आपका सम्मान और मान देश भी करता है, सरकार भी करती है, हम पत्रकार लोग भी करते हैं, डेफिनेटली मिल करते हैं। तो कहीं भी हिंसक कार्रवाई में कोई लिप्त ना हो। आप देखें अपने पास आसपास भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह की हिंसा ना हो। हिंसा ना हो। और शफी भाई, मैं एक बात को कहना चाहूंगा, ये बिचौलियों के हाथ की कठपुतली ना इसको बने। समझने की जरूरत है। इसको फैसिलिटेटर्स के हाथ की कठपुतली ना बने, इसको समझने की जरूरत है। राजीव शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं। आपने बहुत अच्छे ढंग से हमारे किसानों की समस्या को, इस वक्त जो बात चल रही है उस पर अपनी बात रखी। राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इंडिया नैरेटिव देखते रहिए। इंडिया नैरेटिव हिंदी, इंडिया नैरेटिव उर्दू और इंडिया नैरेटिव अंग्रेजी की वेबसाइट पे आइए। आप ताज़ा तरीन खबरों के लिए और खबरों पे बेबाक बेलाग तबसरा के लिए इंडिया नैरेटिव आपको आगे रखे। इंडिया नैरेटिव आपकी बात करें। इंडिया नैरेटिव इंडिया का नैरेटिव आपके सामने पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।